मंसूरपुर बेगराजपुर के पास आए हैं। यहाँ एक कैंप लगा हुआ है जो 19 वर्षों से चल रहा है और जिसका संचालन दिनेश कुमार जी कर रहे हैं। यहाँ जो भोलों के लिए खाना बनता है वो सब देसी घी का बनता है, वनस्पति घी का कोई उसका जो है यूज नहीं है। यहाँ पे सब तरह की निःशुल्क सुविधा है। ये काफी टाइम पुराना है, हम यहीं के रहने वाले हैं, गाजीपुर के। कितना कांवड़िया रोज यहाँ आपके यहाँ रुक जाता होगा? मेरे ख्याल से 8-10 हजार कावड़िया डेली रुक जाता है हमारे यहाँ पे। तो ये कब तक आपका कैंप चलेगा? ये हमारा चलेगा 10 तारीख तक सुबह। मुजफ्फरनगर जिले से होकर गुजर रहे लाखों शिव भक्तों की सेवा के लिए समाज का हर वर्ग आगे आ रहा है। आम लोगों से लेकर व्यापारी, उद्यमी और अधिकारी तक कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। इसी सेवा भाव की मिसाल बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में DDLS पेपर मिल की ओर से लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर में देखने को मिल रही है। शिविर में दिन भर बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ एक ओर कांवड़ियों के विश्राम की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर हजारों शिव भक्तों को भोजन और प्रसाद कराया जा रहा है। DDLS पेपर मिल के इस सेवा शिविर की खासियत भोजन की शुद्धता है। आयोजकों की ओर से बताया गया कि कांवड़ियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन में देसी घी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सब्जी से लेकर अन्य व्यंजन तक शुद्ध देसी घी में तैयार किए जा रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि दूर दराज से पैदल यात्रा कर पहुंच रहे शिव भक्तों को पौष्टिक और शुद्ध भोजन मिल सके। शिविर में भोजन तैयार करने से लेकर कांवड़ियों को परोसने तक की व्यवस्था में स्वयं सेवक जुटे हुए हैं। जैसे जैसे कांवड़ियों के जत्थे शिविर में पहुंचते हैं, उनके लिए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां रुककर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। शिविर में केवल भोजन ही नहीं बल्कि कांवड़ियों की विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। दिन भर पैदल चलने के बाद थककर पहुंचने वाले शिव भक्तों को यहां आराम करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। एक समय में सैकड़ों कांवड़िये शिविर में विश्राम कर रही हैं। इसके साथ ही शिविर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी की गई है। पैरों में छाले, थकान अथवा यात्रा के दौरान होने वाली अन्य सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे कांवड़ियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे शिव भक्तों को आगे की यात्रा जारी रखने में काफी राहत मिल रही है। शिविर के मुख्य नेतृत्वकर्ता दिनेश कुमार ने बताया कि DDLS पेपर मिल की ओर से पिछले कई वर्षों से कांवड़ सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कांवड़ियों की सेवा करना और उनकी यात्रा को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों की सेवा को धार्मिक दायित्व के साथ साथ सामाजिक सेवा भी माना जाता है। इसी भावना के साथ शिविर में पूरी निष्ठा से व्यवस्थाएं की जाती हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में पहुंचने वाली प्रत्येक कांवड़िये की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। भोजन, प्रसाद, विश्राम और उपचार जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सेवक लगातार सेवा में लगे हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाले शिव भक्तों के लिए ये शिविर महत्वपूर्ण पड़ाव बना हुआ है। यहाँ पहुंचने वाली कांवड़ियों का सेवा भाव से स्वागत किया जा रहा है। भोजन ग्रहण करने और कुछ देर विश्राम करने के बाद शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। शिविर में दिन भर हर हर महादेव और बोल बम की जयकारी गूंजती रहती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए की गई इस सेवा व्यवस्था की श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों द्वारा भी सराहना की जा रही है। हम ये शिविर 19 साल से लगा रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत सोमवार से भोले बाबा के दिन से करी है और भोले बाबा के प्रसाद से अब तक ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। करीब कितने भोले आ जाते हैं? कितने ऐसा देखो तो कोई गिनती नहीं है। भोले बाबा की जैसे इस बार पता चल रहा है कि करीबन 2 से 3 करोड़ आदमी हरिद्वार से जल लेके चला है। तो हम तो ये मानते हैं जितने भोले आ जाए, जितनी सेवा हमारे से हो सके उतनी सेवा हम कर रहे हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद है, जितनी हो पा रही उतनी हमसे बनता है उतना करते हैं। कैसा लगता है आपको? देखो ये संतुष्टि मिलती है, लगता है कुछ अगर हम नहीं जा पा रहे तो हम कुछ कर रहे हैं भोलों के लिए, तो अच्छा लगता है। संतुष्टि मिलती है अपना सेवा करने में। ये तो हमारा धर्म है करने का, ये तो आशीर्वाद है। भोले बाबा ने हमें चुना इस चीज के लिए कि आप ये कार्य करें, तो अच्छा लगता है। नमस्कार, अभी तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष यादव। जैसे कि सावन का महीना है, भोलों का दिन है, लगातार कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब की बार सावन के पहले ही दिन से कांवड़े को
तांता देखा जा रहा है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 11 तारीख को जलाभिषेक है, इसलिए कांवड़िया ज्यादा से ज्यादा अब अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसी दौरान मुजफ्फरनगर में सैकड़ों कैंप लगे हुए हैं जो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, खाना दिन रात जो है खाना भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मंसूरपुर बेगराजपुर के पास आए हैं। यहाँ एक कैंप लगा हुआ है जो 19 वर्षों से चल रहा है और जिसका संचालन दिनेश कुमार जी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस कैंप की ये है कि यहाँ जो भोलों के लिए खाना बनता है वो सब देसी घी का बनता है, वनस्पति घी का कोई उसका जो है यूज नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भोलों के लिए कितने समर्पित हैं। इसी क्रम में आज मेरे साथ दिनेश कुमार जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं, वो पूरी जानकारी इस बारे में हमें बताएंगे। दिनेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। दिनेश कुमार जी, ये आपका कौन सा कैंप है और कब से, जब से आप चला रहे हैं, तो आपके मन में ये कैसे जागृत हुई कि भोलों की सेवा की जाए? ये हमारा DDLS पेपर के नाम से है। ये 19वां साल है हमें लगाते हुए कंटिन्यू। यहाँ पे सब तरह की निःशुल्क सुविधा है और ये काफी टाइम पुराना है। हम यहीं के रहने वाले हैं, गाजीपुर के। जैसे कि जी 19 साल आपको कैंप हो गया, आपने बताया, तो 19 साल में जैसे आपने शुरू में किया होगा तो कांवड़ों की संख्या क्या रही होगी और अब क्या है? 19 साल पहले तो बहुत कम कावड़ियों की सेवा थी, अब तो बहुत ज्यादा है कावड़िया। पहले हम दूध बांटते थे, अब हमारे यहाँ सब तरह का खाना है। तो क्या लगता है जैसे जैसे साल गुजरते गए, 19 साल जैसे हो गए, कांवड़ की संख्या बढ़ गई, तो ऐसे आपने क्या क्या सुविधाएं इन्हें देनी शुरू करी तब से? अब तो हमारे यहाँ पे सब चीज है, पूरी चावल भी है, आलू भी है, मतलब हर एक प्रकार का खाना है। तो कैसा सहयोग रहता है आसपास के लोगों का? पूरा सहयोग रहता है आसपास के लोगों का, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है हमारे यहाँ पे। तो करीब कितना कांवड़िया रोज यहाँ आपके यहाँ रुक जाता होगा? मेरे ख्याल से 8-10 हजार कावड़िया डेली रुक जाता है हमारे यहाँ पे। हाँ। तो सबकी व्यवस्था क्या क्या होती है? बस सबकी खाने की व्यवस्था होती है पूरी, सब प्रकार का खाना। इसके अलावा चाहे नाश्ता है, दिन में अपना खाना है, शाम को खाना है। इसके अलावा दवाई वगैरह का कुछ? हाँ, दवाई भी है पास में, सब है, सब व्यवस्था है। जो ऊपर का भोला का प्रसाद है। इस साल क्या लगता है, कांवड़िया पहले तो कुछ कम हुआ या ज्यादा हुआ, क्या लगता है? नहीं, ठीक है, कावड़िया काफी कावड़िया है, डीजे कम है बस। डीजे कम, उसी क्या कारण मानते हैं आप? भाई ये तो देखो ऊपर वाले की है, सब भोले की मेहरबानी है। जैसे कि प्रशासन ने बड़े डीजे पर रोक लगाई, छोटे डीजे 10 फुट के। ठीक है, बड़े डीजे पे रोक लगनी बहुत जरूरी है, वो नुकसानदायक है बड़े डीजे। बाकी भोलों का व्यवहार कैसे रहता है? अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया। आप देख ही रहे हो, पूरा व्यवहार है, पूरी व्यवस्था लेटने की, बैठने की, यहाँ पे सोने की, रात को सोने की व्यवस्था है, जनरेटर है, पंखे का, कूलर का इंतजाम है, सब है। तो ये कब तक आपका कैंप चलेगा? ये हमारा चलेगा 10 तारीख तक सुबह 10 तारीख को समापन होगा। 10 को समापन हो जाएगा ये। तो क्या ये बोले की इच्छा है जब तक चलेगा। ये थे दिनेश कुमार जी, जिन्होंने अपने कैंप के बारे में बताया कि 19वां कैंप है और ये 10 तारीख को समापन होगा। मैं आशीष यादव, कैमरामैन उज्ज्वल के साथ, अभी तक भारत।